लेकिन लिखना यार, ऐसा मत करना तुम लिखो ही ना। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल गेन का मतलब क्या है। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि आपने सपोज करो कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी का मतलब मैं इंग्लिश में बोलता हूं असेट, आपके पास कोई असेट है, ठीक है, असेट्स है आपके पास। अब इस एसेट्स को आपने जब खरीदा, खरीद के अपने पास रखा और रख के आपने इसको बेचा, तो बेचने के ऊपर क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा या तो या लॉस होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अब इसमें कई चीज आती हैं, जैसे इस पे शेयर आ जाते हैं, शेयर मार्केट में। इससे मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, मूवेबल या रियल एस्टेट में जमीन फ्लैट खरीद लिया, तो प्रॉपर्टी क्यों आ गया इसमें। साथ ही साथ में इसमें डेट भी आते हैं। डेट का मतलब वही है, फिर वो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर में डेट इंस्ट्रूमेंट, आप किसी कंपनी के डेट बॉन्ड बाय करते हैं तो वो डिबेंचर बाय करते हैं तो वो आ जाता है। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट, जब पढ़ाऊंगा ना माँ कसम ऐसा चमका दूंगा तुम्हें मैं, ठीक है। एक ऐसा, अभी आप इकोनॉमिक्स की क्लास हो नहीं रही थी बट कल से करेंगे अपन, ठीक है, कल से करेंगे तो तुम ऐसा चमका दूंगा ना इकोनॉमिक्स में, टेंशन मत लो। तो असेट्स जो है ना वो शेयर, आपने प्रॉपर्टी है या डेट है, अगर आपने खरीदे, खरीदने के बाद ऑब्वियस सी बात है रखोगे और फिर बेचोगे। अब कितने टाइम में बेचोगे, एक साल से पहले बेचोगे, मैं यूजुअली बताता हूँ नॉर्मली, एक साल से पहले बेचोगे तो हो गया शॉर्ट टर्म, एक साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। अब उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर हुआ है तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा आपको, गेन हुआ है, इसका मतलब कैपिटल के ऊपर गेन हुआ है तो कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। ये हमने इंट्रोड्यूस किया था, पहले हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, हटा रखा था, बट हमने बार बार कभी हटा देते हैं हम, कभी लगा देते हैं, सरकार करती रहती है ऐसा, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड आप पूछोगे सर एक साल ही होता है क्या, शॉर्ट टर्म का एक साल नहीं, अलग अलग है, ठीक है। जैसे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के लिए अगर 24 महीने से पहले, 24 मंथ है, मतलब 24 महीने से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और बाद में बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शेयर के लिए इसको 12 महीने ही रखा गया, 12 मंथ अगर आपने किसी कंपनी का शेयर होल्ड किया और फिर बेचा, 12 के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, 12 से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म। डेट के अंदर में ना 36 मंथ रखा गया, 36 महीने, अलग अलग है। अब इससे भी बहुत मुश्किल कंबर्जन हो जाता है, रेट भी अलग अलग है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, जो इनकम टैक्स वाली स्लैब होती है वो लगती है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना वो। लॉन्ग टर्म में 0%, उसके बाद 10% और 15%, 3 रेट है। तो अभी हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी जी है ना, उन्होंने कहा है कि भैया इस बार बहुत बम्पर सेल लगने वाली है, सरकार बहुत ज्यादा पैसा छापने वाली है कैपिटल गेन से। पिछले साल ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें 6 से लेकर 8,000 करोड़ रुपए आए थे बस। इस बार पता तुम्हें कितने आ रहे हैं इसके अंदर, इस बार आ रहे हैं 60,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़, मतलब सीधा सीधा 10 गुना बढ़ गया है, 10x, 10 गुना बढ़ गया। शेयर मार्केट से भी जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी 10 गुना बढ़ गया। तो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है बजाज साहब जो है, उन्होंने बोला है कि इस बार जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 10 गुना लगभग बढ़ के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कितना आ रहा है, 10 गुना बढ़ के, तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लगभग ये मान के चलो 6.5% हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर जो होता है, उसका लगभग 6.5% अकेला क्या है, कैपिटल गेन टैक्स अकेला। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात के साथ साथ अच्छा आदमी था बेचारा, ठीक है, गलत भी अपने आप बता गया, कह रहा इसमें गलतियां भी हैं। मैं कहा जी क्या है गलतियां, कह रहा इसमें गलतियां ये है कि जो समय अलग अलग कर रखा है ना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। बताओ, शेयर के लिए 12 महीने का है, प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने का है, डेट सिक्योरिटी डिबेंचर्स के लिए आपका 36 महीने का है। कह रहा ये तो एक बहुत गलत चीज़ है। फिर हमने 3 रेट रख रखी है, 0%, 15%, 10%, ये भी गलत बात। ईमानदार आदमी तो बेचारा बता गया खुद ही, और ये भी कह गया कि भारत सरकार जो है इसके ऊपर आगे काम करेगी, क्योंकि अच्छा खासा पैसा मिल गया, 10 गुना बढ़ गया है ना। तो कह रही सरकार, कह रही आगे हम इस पे काम करेंगे, और हम इन टैक्स रेट को भी सुधारने के ऊपर काम करेंगे, और जो टाइम पीरियड है हम उसके ऊपर में भी उसको क्या करेंगे, ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो यही न्यूज़ है। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर में आती है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, टैक्सेस, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको एक सवाल भी दे देता हूँ, पहले सवाल देखो और फिर इसका जवाब बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रमेश सिंह की किताब में खोलोगे ना तो टाइप ऑफ टैक्सेशन में पहला ही टॉपिक है, कितने प्रकार का टैक्सेशन होता है, टैक्स, ठीक है। लाइक करो यार 900, मैंने आज 1000 तक, मैं बता रहा हूँ जाऊँगा नहीं अगर 1000 लाइक नहीं हुए तो, सही बता रहा हूँ, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। अगर तुमने 1000 लाइक नहीं करवाए आज, मैं यही खड़ा रहूँगा, मैं सच बता रहा हूँ।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। द आइडिया हियर इज टू लेस टैक्स। कह रहा है कि इसका मतलब है कि कम टैक्स लगाएं हम किस पे, जो आदमी गरीब है, और अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाएं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि कम अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीब आदमी पे कम लगाओ। इस मेथड से कह रहा है कि यार जो अमीर आदमी है ना बेचारा, वो ज्यादा कमाएगा ही नहीं कभी, वो हमेशा सोचेगा यार जितना कमाऊंगा सरकार उतना ही टैक्स लेगी, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कम टैक्स ले, वो कम कमाए। अरे बजट प्रिया देखो लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, मैं करूंगा, ठीक है मैं करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है मैं करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूं कल मैं कर दूं मैं, ठीक है करूंगा। ऐसे ये रिक्वेस्ट मत करो यार, ऐसा मत करो। दिस मेथड इज बिलीव टू डिस्करेज द मोर अर्निंग बाय द इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट लो। तीसरा कह रहा बीइंग पुअर इज पनिश्ड। कह रहा इसके तहत में जो गरीब आदमी हो उसको सजा मिलती है प्रोग्रेसिव टैक्स में, और अमीर आदमी को इंसेंटिवाइज करती है सरकार। पढ़ो और जल्दी से बताओ मुझे इसका सही जवाब क्या है। स्टेटमेंट पढ़ के ही पता क्या लग रहा है, या तो ये दो होंगे और या ये होगा। इनका 36 का आंकड़ा है, सीन फंसे पड़े हैं। मतलब ये स्टेटमेंट या तो ये सही हो सकती है या दो सही हो सकती है, एक तीनों सही नहीं हो सकती, या ये दो सही नहीं हो सकती, या वो पढ़ के ही पता चल रहा है, पढ़ के ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर, तो तीसरी गलत है भाई 100%, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल जवाब सही क्या है इसमें, कोई नहीं बाद में देखेंगे इसको। गवर्नमेंट जो है ना वो 10 गुना जो है इसमें कैपिटल गेन टैक्स में इंक्रीज जो है वो अज्यूम कर रही है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है, और जो है ये पूरा अनुमान है। पिछले साल का जो टैक्स था कैपिटल गेन टैक्स वो 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार अंदाजा है कि 60,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन टैक्स हमारे पास में आने वाला है, लॉटरी लगने वाली है हमारी। अब ये इतना टैक्स ना, कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। अब 80,000 करोड़ रुपए तक का टैक्स अगर आएगा तो हमारा जो टोटल डायरेक्ट टैक्स का जो हमारा रिसिप्ट है, डायरेक्ट टैक्स की टोटल रिसिप्ट है हमारी पास, लगभग अंदाजा मार रहे हैं हम 12.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स का आएगा। 12.5 लाख करोड़ में से आप 80,000 करोड़ किसका रख दो, कैपिटल गेन टैक्स। परसेंटेज निकालोगे तो लगभग 6.5% के आसपास जो हमारा प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से आने वाला है। बहुत अच्छी बात है वैसे, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ एक बार सब इसके लिए। नो सर मेरी ये फर्स्ट क्लास है, मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव नहीं रहती हूँ। कोई बात ना, मत रहो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से वीडियो एक बार फटाफट से क्या करो, फटाफट से एक बार वीडियो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर 80,000 करोड़ के आसपास तक आया ना तो प्रत्यक्ष कर का लगभग 6.5% क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स। अब कई बार पेपर में ऐसी चीजें पूछ लेता है, क्योंकि सोचो 10 गुना बढ़ के आया कैपिटल गेन टैक्स, तो बड़ी बात है या छोटी बात है बताओ। 10 गुना एक टैक्स के में बढ़ोतरी तो इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको एक कहीं पे भी नोट करके लिख लेना, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना कि ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। अबाउट कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया भाई। जब भी आप कोई कैपिटल असेट परचेज करते हो, कैपिटल एसेट में क्या आएगा, 3 चीजें। पहला आएगा आपका टैक्स शेयर, दूसरा आता है आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा मैंने डेट बता दिया। अगर आपने इनको खरीदा और अपने पास रख के फिर बाद में बेचा तो इसके ऊपर जो आपको गेन होगा उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और लॉन्ग टर्म अपने पास रखा तो लॉन्ग टर्म। अब सर शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, वो अभी मैंने बताया, अलग अलग में अलग अलग है, ठीक है। टैक्स रेट जो होगी शॉर्ट टर्म में आपकी इनकम टैक्स की स्लैब लगेंगी, वो ज़्यादा होती हैं, और जो कैपिटल लॉन्ग टर्म जो है उसके अंदर में कम लगता है, 10% 15%, जो इनकम टैक्स वाली रेट से बहुत कम है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में करो, लंबे टाइम में, ठीक है। मार्केट में वॉलेटिलिटी ना रहे, स्टेबिलिटी रहे। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, गेन फ्रॉम सेल एंड कैपिटल, सेल ऑफ द कैपिटल एसेट बोथ मूवेबल और इमूवेबल। कह रहा आयकर अधिनियम के तहत चल और अचल दोनों तरह की पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पूंजीगत लाभ कर के अधीन आते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजीगत लाभ कर। मूवेबल पर्सनल एसेट्स, जैसे मूवेबल्स में वो आते हैं जो चल फिर सकते हैं, चल जैसे असेट्स जैसे कार, अपैरल मतलब कपड़े, फर्नीचर, ठीक है। दे ऑल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टैक्स, ये सब इससे बाहर होते हैं, ठीक है। दे आर एक्सक्लूडेड, ये इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है। याद रखना, गाड़ी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, फर्नीचर, ये इस पे टैक्स नहीं लगा। आप कहोगे सर ये भी एसेट है, इस पे टैक्स लगवा दो हमारा,
इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मैंने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म। बजट 2018-19 के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, ठीक है, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग रेस 1 लाख एट द रेट ऑफ 10%। कहने का मतलब क्या है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, लंबे समय तक आपने रोक की और फिर आपने बेच दी, आपको 1 लाख से ज्यादा का अगर उस पर फायदा हुआ है तो सरकार आपसे कहेगी आजा बेटा आजा, खोपचे में आजा, टैक्स दे मेरे को, ठीक है। कितने परसेंट थे? 10% का टैक्स जो है मुझे दे। ये 2018-19 के बजट में लेके आए थे हमें। अब मैंने बताया नहीं, आता जाता रहता है, ठीक है, अभी तक कई बार आया है, कई बार गया है, सरकार हटाती रहती है। प्रेजेंट रेट कैसे है, मैंने आपको 3 बताया। अब इस पे मत देखो, मैं जो बता रहा हूं उस पे सुन लो, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दो। पहला होता है शेयर के लिए, दूसरा है आपका जो है किसके लिए, आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या है, डेट, डिबेंचर्स जिनको बोलते हैं, ये भी सिक्योरिटी मार्केट में ही होते हैं, पर ये उधार वाला पैसा होता है। शेयर मार्केट का जो आपको है ध्यान रखना है, 12 महीने का टाइम है। 12 महीने से पहले क्या होगा, शॉर्ट टर्म, और 12 से बाद क्या होगा दोस्तों, आपका लॉन्ग टर्म। रियल एस्टेट में कितना है दोस्तों, 24, इसके बाद लॉन्ग होगा, इसके पहले शॉर्ट। डेट के अंदर है 36, पहले शॉर्ट बाद में लॉन्ग, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म है ना, ये शॉर्ट टर्म अगर आपने इस टाइम पे बेचा है तो आपकी जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो लगेगी आप पे, इनकम टैक्स वाली जो स्लैब है ना, डायरेक्ट टैक्स की, वो लगेगी। बट यहां पर ना ये वेरी करता है, यहां एक रेट है 0%, एक रेट है 10%, एक रेट है 15%। अब सर कहोगे आप ये कैसे, तो ये डिसाइड होगा दोस्तों आपने कितने का प्रॉफिट बुक किया है, कौन सी कैटेगरी में प्रॉफिट बुक किया है, ये उस पर निर्भर करेगा। बात समझ में आई? ठोको लाइक यार, ठीक है, बात समझ में आई? लाइक ठोको, शेयर करो। 900 लाइक हो गए हैं, जल्दी से 100 लाइक और करने हैं। आज सबने अपने नेट बीएफ और जीएफ को वैलेंटाइन डे विश करने में ख़त्म कर दिए होंगे। अरे दिन है, करने दो यार, क्या दिक्कत है, लेने दो मजे, सब लो, ठीक है। तू ऐसा क्यों उदास बैठा है भाई, है दोस्त? चलिए, अब रिलेटेड सर्च में क्या है दोस्तों, आपको वेरियस टैक्स फॉर द वेरियस टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया, भारत में अलग अलग प्रकार के टैक्स जो होते हैं वो पढ़ने हैं। टैक्सेशन की किताब खोल लो रमेश सिंह की, उसमें से पढ़ लो, ठीक है, मैं बता दूंगा नहीं तो। एंड इशू एसोसिएटेड विद द कैपिटल गेन टैक्स, इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे क्या, मुद्दे मैं खुद ही बता चुका हूं कि कहीं किसी में समय कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में टैक्स कम है, किसी में ज़्यादा। तो हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब हैं बजाज जी, उन्होंने खुद ही बता दिया। अब बजाज से मेरे को याद आया, परसों जो चेतक स्कूटर नहीं बना था, बजाज चेतक जिन्होंने बनाया, उनके फाउंडर का देहांत हो गया है, ठीक है, जमनालाल बजाज, उनका निधन हो गया है। एक तगड़े दुपहिया जो वाहन है, दुपहिया जो वाहन सेगमेंट है उसके अंदर में उन्होंने क्रांति ला दी थी, ठीक है, तो उनका निधन हो गया है। अच्छा, रिलेटेड सर्च हो गया। प्री में देखो यार, आपसे सवाल पूछा सकता है कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछा सकता है कितने परसेंट इसको इस बार हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो लगभग 6.4% की बढ़ोतरी, पिछले बढ़ोतरी है 10% की, 10 गुना की, 10 टाइम्स, और ये डायरेक्ट टैक्स का लगभग 6.5% के आसपास रहने वाला है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, रेट और टाइम, अभी मैंने पढ़ाया। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में आपसे कंपैरिजन करवा सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ टैक्सेस इन अ ईयर, आपसे सवाल ऐसा पूछेगा हर साल में कि भाई किस टैक्स से कितना पैसा आया, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अभी वो भी मैं ही डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ बजट के अंदर में, किस टैक्स से कितना पैसा आया, ओके, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल था आपका, ये सवाल का जवाब मैंने बता दिया दोस्तों, इसके अंदर में ए और बी करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका था आपको। यहां पे सवाल पे मैंने मेंस का सवाल लिखा है, ठीक है, व्हाई डज द कैपिटल गेन टैक्स रिजीम नीड अ रीलुक, क्यों जरूरत लगती है आपको, एक बार दोबारा देखें इसको। बहुत सारी वजह, इसको बहुत क्रिटिसाइज भी, मैं क्यों, क्या काम मैंने, कभी इसको लगाया जाता है, कभी हटाया जाता है ना, ऐसा ही। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, बस उस कारणों को ही डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेट और टाइम वाला इशू तो है ही, वो इतने हैं, वो तो खुद हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी बोल के जा रहे हैं कि वो कर सकते हैं हम, तो इसी आधार पे इस पर चर्चा करनी है दोस्तों। मैं अभी बता देता हूँ, परसों इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, परसों इसको डिस्कस करूंगा मैं दोपहर 2 बजे के आसपास, ठीक है, अ डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों इस टॉपिक को मैं 2 PM पे डिस्कस करूंगा। आप सादर आमंत्रित है, कहां पर पता है, यूट्यूब पे परसों तक। लेकिन आप इस पे सोचना जरूर यार, कभी सोचो ही ना, ठीक है, ऐसे ही खा पी के सो जाओ, सोचना जरूर है सबको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो बच्चे मेरी मेल आईडी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मेल आईडी आ रही है,
मेरा टेलीग्राम चैनल आ रहा है दोस्तों पीडीएफ के लिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तीनों जगह फॉलो कर लो यार फटाफट से। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।